ग्रेविटी। तो सेकंड मेट का सिलेबस शुरू और खत्म ही होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये पहला और आखिरी टॉपिक है सेकंड मेट का। दिस इज द सिलेबस ऑफ सेकंड मेट। बात खत्म। सबको क्लियर हो रही है बात मेरी? अरे भैया हाँ या ना तो कर दो। सर वरुण पटनी साहब कहाँ गए? इधर ही हूँ सर, बताइए। तेरी आवाज नहीं आ रही यार। सब कुछ ठीक है कि नहीं? सब बढ़िया सर, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ बात को। कई लोग सोच रहे होंगे ये बात कि सर ने ऐसे कैसे कह दिया कि यही सिलेबस है। एक्चुअली में यही सिलेबस है। ये सिलेबस कैसे है इसके बाद में हल्का फुल्का अभी बाद में प्रकाश डालूंगा। पहले हम समझ लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है। कोई बताएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है? Sir, where mass of the body is concentrated. मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसी बात को थोड़ी सी। सबसे पहली बात तो ये है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। क्या ये बात सही है? यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी पॉइंट है। क्या ये बात सही है? यस सर। इट्स एन इमेजिनरी पॉइंट। और हमने क्या इमेजिनेशन करी है? हमने ऐसा मान लिया है कि मान लेते हैं ये पेन है। पेन नहीं, ये देखो ये क्या है? स्केल। ये स्केल है। Ruler. अब हाँ, एक ही बात है बच्चे, एक ही बात है। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो स्केल है, इसका जो पूरी बॉडी का वेट है वो छोटे छोटे हिस्सों में यूनिफॉर्मली पूरे स्केल में डिस्ट्रीब्यूट है। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर। है ना? लेकिन 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 अभी ध्यान से देखना, क्या ये स्केल मेरी एक उंगली पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बैलेंस आउट हो रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ये किस पॉइंट पे बैलेंस आउट हो रहा है? ये उस पॉइंट पे बैलेंस आउट हो रहा है जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या ये बात है? हाँ जी सर। तो ये बात को प्रैक्टिकली देखने के बाद हमने एक कंसेप्ट बनाया। क्या कंसेप्ट बनाया? हमने ऐसा मान लिया कि भाई हर एक बॉडी का एक ऐसा सेंट्रॉइड पॉइंट होता है। दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूं, सेंट्रॉइड पॉइंट होता है जिस पे सारे बॉडी का वेट एक्युमुलेट होता है उस पॉइंट पे। और उस पॉइंट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है। और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उस पॉइंट पे हम बॉडी को बैलेंस आउट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। है ना? अब लॉजिक ये है कि जैसे हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मानते हैं। तो हम क्या कहते हैं? मान लेते हैं एक बॉडी है ये वाली। तो इसका हमने क्या किया? द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पॉइंट विल गिव अस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इस पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे एक्ट करेगी। ठीक है? और इस पॉइंट पे बॉडी बैलेंस आउट भी की जा सकती है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आते हैं, ये हुई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी। बट हमारे लिए एज ए शिप्स ऑफिसर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टू अंडरस्टैंड दी COG ऑफ अ शिप। क्या ये बात सही है? यस सर। हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है समझाता हूं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बात समझनी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द शिप वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, इसको कहते हैं केजी, इसको कहते हैं कील। केजी ऑफ द वेसल क्या है? और आफ्ट परपेंडिकुलर से अलोंग द एक्स एक्सिस इसको कहते हैं एक्स एक्सिस
इसको कहते हैं LCG। यानी कि for us as a ship's officer, what is important is to know how much is the kg of the vessel along the y-axis, how much is the LCG of the vessel along the x-axis, and is the center of gravity is along the center line or not। ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्लस हम जहाज के ऊपर 3 ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशन का मतलब एक लोडिंग ऑपरेशन करते हैं, एक डिस्चार्जिंग ऑपरेशन करते हैं, एक शिफ्टिंग ऑपरेशन करते हैं, या मिक्स ऑफ एनी ऑफ द 2 और एनी ऑफ द 3 करते हैं। ऐसा करने के बाद चेंज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। है ना? सो द पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है, उसके हिसाब से केजी कितना है, एलसीजी कितना है, और जब मैंने लोडिंग करी, मैंने डिस्चार्जिंग करी, मैंने शिफ्टिंग करी, तो नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस कहां पर है। और वो जो चेंज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ लोडिंग डिस्चार्जिंग शिफ्टिंग करने के बाद, उसकी वजह से जहाज पे क्या इफेक्ट हुआ। इफेक्ट का मतलब क्या उसकी वजह से मेरा केजी बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरा जीएम पे क्या इफेक्ट हुआ, क्या मेरे जहाज का ट्रिम हुआ, क्या मेरे जहाज का लिस्ट हुआ। दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड एज अ शिप्स ऑफिसर। क्या ये बात सही है? यस सर। सो हमारी जो टोटलिटी में जो अब सिलेबस है सेकंड मेट का, वो जो तीनों चीजें मैंने अभी बोली, यानी कि वाई एक्सिस पे केजी, एक्स एक्सिस पे एलसीजी, और सेंटर लाइन से कितनी दूर हमारा केजी का पॉइंट है अलोंग द जेड एक्सिस, वही हमारे टॉपिक्स हैं आने वाले दिनों के, और वही हमारा टोटल में सिलेबस है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। आया, सॉरी, समझ में आ गया सर। अब जो भी मैंने बात समझाई है, इसी के नोट्स बनवा रहा हूं, स्लाइड से दिखा रहा हूं, नोट्स बना लो, फिर इसकी हल्की हल्की और अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, 1 बाय 1 और इम्प्रोवाइज करेंगे। ठीक है? ओके सर। दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुको। सर जो केजी है उसको वीसीजी भी कह सकते हैं ना? हाँ, केजी को वीसीजी भी कह सकते हैं। वीसीजी का मतलब क्या है? वीसीजी का मतलब है वर्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस, और हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द कील इज केजी। बात तो एक ही है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को याद हो, पहले जमाने में एक चवन्नी आया करती थी, किसी को मालूम है? हाँ हाँ सर, पता है। यस वो चवन्नी को 25 पैसे भी कहते थे। यस सर। तो वही वाली बात है। तो वीसीजी और केजी इज वन एंड द सेम थिंग। चवन्नी और रुपया। चवन्नी और रुपया नहीं, चवन्नी और 25 अठन्नी। पैसे। अठन्नी नहीं। नॉट ओके सर। अभी बस मैं अपनी फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ और फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके सर। हाँ जी, क्या सब लोग मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं? यस सर। तो प्लीज नोट्स बनाइए। तो ग्रेविटी।
हाँ जी, आगे कर रहा हूँ। 1 मिनट सर, लिख रहे थे सर। हम्म। हाँ जी, आगे कर रहा हूँ भाई। ये किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर लो। प्लीज 1 सेकंड, एक लास्ट राइट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। सर एक बात पूछूं? सर दो, मैं तो बैठा ही इसलिए हूँ आपकी जवाब देने के लिए। सर जो हमारा शेप होता है वो होमोजेनियस बॉडी तो है नहीं। हमारा क्या है? जो शेप होता है वो होमोजेनियस बॉडी तो है नहीं सर। हमारा जो शिप है वो होमोजेनियस, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बात का जवाब दे मेरे को। तेरी बात मैं समझ गया। हम एज ह्यूमन बीइंग, क्या हमारी बॉडी होमोजीनियस है? नो सर। नहीं सर, नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा? है क्या सर। हम अपनी बॉडी को किसी एक पॉइंट पे बैलेंस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हाँ कर सकते सर। तो तेरा आंसर मिल गया तेरे को। हाँ सर। लेकिन सेंट्रॉइड से दूर हो। हाँ, बेसिकली इट्स अ सेंट्रोइड पॉइंट है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि वो होमोजीनियस बॉडी का हो या नॉन होमोजीनियस बॉडी का। इट्स अ सेंट्रोइड। चलो आगे बढ़ा रहा हूँ। सर तो ये जो स्लाइड में लिखा है तो ये सिंपल नहीं होना चाहिए, सीओजी ऑफ अ बॉडी, एली बॉडी। होमोजीनियस बॉडी का थोड़ी ना होगा, सिर्फ किसी ही बॉडी का होगा ना वो तो। ऐसा है, हम पहले एक एग्जाम्पल से समझाना शुरू कर रहे हैं कि होमोजीनियस बॉडी से समझाएं, फिर नॉन होमोजीनियस बॉडी यानी शिप पे जाएं। मेरी बात समझे बेटा? पहले जो नॉन चीजें हैं उससे समझा के कहीं पहुंचेंगे ना। मेरी बात समझा? यस सर। तो समझाने के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देख तेरे स्क्रीन पर क्या आ रहा है। क्या ये सारी बॉडीज नॉर्मली एक कंसिस्टेंट बॉडीज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं? हाँ यस तो सर। ये इसके एग्जाम्पल से दिखा करके, यानी कि जो टीचिंग का मतलब क्या है? टीचिंग का मतलब है इट्स अ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। क्या समझा? टीचिंग इज द जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। तो जो चीज मुझे मालूम है उसका रेफरेंस दे के कहीं अननोन चीज को समझाना, वही टीचिंग है। आई मेरी बात समझ में? यस सर। तो ये क्योंकि नोन चीजें हैं, पहले इसके बारे में बता रहे हैं, फिर जो नहीं मालूम है उस तक पहुंचेंगे। ठीक है ना? दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। ओके सर, हो गया सर। आगे कर दूं? यस सर। अब बात करेंगे हम अपने जहाज की, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ शिप, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।
हाँ जी, आगे कर दूं? सर 1 मिनट बस, सर 1 मिनट। सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए प्लीज। हाँ जी मालिक, हाँ जी। आगे कर दिए सर अब। ओके। ये जो पॉइंट हमने पहले लिखा हुआ था वही बात है, बट अभी ये साइड व्यू में आपको जहाज के दिखा दिया है, बस इतनी सी बात है। सो हमारे लिए एज ए शिप्स ऑफिसर 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं जहाज पे ऑपरेशंस करूं तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में चेंज होगा, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना चेंज होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, और वो जो चेंज होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा जहाज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज। सो दीज आर द 3 things which I as a ship officer is bothered about.
हाँ जी, आगे कर दूं? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो द डायरेक्शन ऑफ चेंज, यानी कि पहले पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर मेरा लोडिंग होगा तो मेरा जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में चेंज होगा। अगर मेरे जहाज पे डिस्चार्जिंग होगी तो मेरा जहाज का नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में बनेगा। मेरे जहाज पे अगर मैं विद इन द वेसल कोई चीज शिफ्ट करूं तो मेरे जहाज के नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टिंग के बाद किस डायरेक्शन में बनेगा, उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, हैव अ लुक। सर वो लिखा नहीं था सर। अच्छा, लिखा नहीं है, लो मालिक लिख लो। चलो एक काम करते हैं, यहीं पे क्लास खत्म कर रहा हूँ, अगली क्लास में यहाँ से पिकअप करेंगे एंड विल लर्न अ लॉट ऑन द सेम डे। यानी कि कल हमारी जब क्लास होगी तो कल इसके बारे में बात करता हूँ डिटेल में, और फिर कल ही सारा ज्ञान दे करके फिर न्यूमेरिकल्स पे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, चलो यहीं खत्म करता हूँ। ओके सर। प्रखर बेटा लिख लिया तूने या अभी लिख रहे हो? लिख लिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू गाइस। Yes, sir. Done, sir. Thank you. ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। थैंक यू सर, बाय गाइस, सी यू टुमारो।